औरत के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता हूं मैं, लेकिन इस वक्त मेरी जिंदगी का मसला था। हो सके तो माफ कर देना मुझे। जैसे कोई होश में आएगा हम आपको बता देंगे। प्लीज अभी आप डिस्टर्ब ना करें। ईमान मेरी बात तो सुनो। अली प्लीज। डैडी ठीक कहते हैं, जल्लाद हो तुम लोग, कसाई हो। तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो, प्लीज मेरी बात को समझो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इस तरह मारते हैं मासूम स्टूडेंट्स को, नफरत करने लगे हैं वो लोग तुमसे। ये स्टूडेंट्स नहीं है, दहशतगर्द हैं। तुम नहीं जानती इन लोगों को। मैं नहीं जानती। ठीक है, फिर तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगी, और मेरा काम है इन लोगों को बचाना, जो मैं पूरा करूंगी। ईमान, देखें, बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस हुआ मुझे। लेकिन जब सांप मस्जिद की दीवार में बल बना ले तो उसमें भी तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। जब स्टूडेंट ना रहे तो क्यों हम उनसे स्टूडेंट्स वाला सलूक करें? क्यों? ना क्या हुआ था बच्चे? कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बाजी। कौन था वो? कोई टेररिस्ट था। लेकिन तुम क्या करने गई थी बॉयज हॉस्टल में? वो सच्चल का पूछने गई थी, उसका ऑपरेशन। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? थैंक गॉड वो पुलिस वाला कोई सेंसिबल आदमी निकला, वरना ये लोग कहाँ परवाह करते हैं दूसरों की। हाँ बाजी, अयाज बहुत अच्छा है, उसने मेरी वजह से। अयाज? वो पुलिस वाला। देख लिया तुम लोगों ने? देख लिया ना कि उसने जाके अपने अफसरों को बता दिया। इन पुलिस वालों पे कभी भरोसा मत करना, दो मुंह वाले सांप होते हैं ये, दो मुंह वाले सांप। पता नहीं कब किस रुख पे चल पड़े। लेकिन ये मुखबरी कोई और भी तो कर सकता है भाई। और कौन? हाँ, कौन और तू करेगा? तेरे सिवा सिर्फ रशीद ये बात जानता था कि मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगा। तो फिर कर दे काम उसका। कर दे काम उसका। पुलिस का रुख अपनी तरफ मत मोड़, वो लड़ने दे उसे यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ। हमारे बंदे निकल गए, पुलिस जाने उनका शक जाने।
खंगालेगी ना हॉस्टल को, खंगाल ले। लेकिन रशीद ने भी तो इधर का रास्ता देखा भाई। भेज दिया बंदा मैंने उस तरफ, बेटा भेज दिया। अगर इस तरफ पुलिस की आंख भी उठी ना तो सारी जिंदगी देखने के काबिल नहीं रहेगा वो। तुम लोग अपना ख्याल रखना। बहुत एतमाद था मुझे तुम पर। क्यों, क्या हुआ? कहाँ से आ गई? हॉस्पिटल से। और कहाँ से? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कहाँ से आ रही हो। What do you mean, Daddy? मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो। वो रात को मेरे साथ था हॉस्पिटल में। अच्छा, तो ये गुल खिला रही हो तुम उसके साथ वहां? वो अपनी ड्यूटी पे था और मैं अपनी ड्यूटी पे थी। और जो गुल हम खिला रहे थे ना, छोड़े, ये देखें, यहाँ इस अखबार के फ्रंट पेज पे मौजूद है, पढ़ें। सर, अयाज, मुझे वो लड़की मशकूक लगती है ना? यस। आई डोंट थिंक सो सर। नो अयाज, एक पुलिस ऑफिसर के लिए कोई भी चीज, कोई भी शख्स तफ्तीश से बाहर नहीं होना चाहिए। सर, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो उसी दिन मुझे पहचान कर मेरे लिए अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। मैं तुम्हें कोई एक्शन लेने का नहीं कह रहा, अलबत्ता उसे इग्नोर मत करो। राइट। बियापा, बियापा। जी बेटा। जरा फोन लाइए। एक और मर गया, एक बहुत सीरियस है और ये बाकी 5 के बयान है। ईमान ने अपना बयान बदला या नहीं अब तक? बहुत अपसेट थी वो। ठीक कहती है। और ये तू कह रहा है जिसने खुद रेड किया? हमने भी ठीक किया है। ये सारी गलत फहमी उस सखी की वजह से है। उन्हीं गलत फहमियों की वजह से हम सब नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से। हेलो। हेलो। आप? वो मैंने सोचा कि आपको पूछ लूं, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। यार, ये
रिपोर्ट तो एसपी साहब को मैसेज कर दे यार। जी कितना अचानक हुआ ना सब कुछ, अजीब सा लग रहा है। सारी रात तरह तरह के ख्वाब आते रहे मुझे। मैं भी यही सोच रहा था कि अजीब इत्तेफाक है, मैं और आप हमेशा इसी तरीके से क्यों मिलते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता क्या मैं और आप बगैर किसी हादसे या इत्तेफाक के मिले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। सखी। सखी? कौन सखी? वही अपना सखी। यहाँ कोई सखी वखी नहीं रहता। ठिकाना बदल दिया क्या? ये गफूर कबाड़ी का ठिकाना है। सखी को कहीं और जाके तलाश करो। क्या हुआ? शाजी? शाजी? शाजी क्या हुआ? उठो शाजी। ले जा इसे, फटाफट उठा के ले जा। और सुन, आइंदा इधर किसी सखी वखी को ढूंढने मत आना, समझे? चलो। वो चला गया भाई। वार्निंग दे दी सर। जी। दलाल दलाल ही होता है, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो या हमारी तरह कपड़ों में। हमने हड्डी डालनी छोड़ दी तो खुश करने लगा दूसरे अफसरों को। जान से मार देता दूसरे मुखबरों की तरह अगर पुलिस वाला ना होता तो। इसका मतलब ये हुआ भाई, ये जगह भी महफूज नहीं है। नहीं, अब नहीं खोलेगा वो जबान अपनी, इतना तो यकीन है मुझे। क्योंकि जान ज्यादा प्यारी होती है नौकरी से ऐसे पुलिस वालों को। खालदा बीबी, कोई मिलने आया है?
कह दो भी आई नहीं है। आप वक्त से पहले आ गई हैं या शायद मेरे पास ही घड़ी नहीं है? वो मैंने वक्त गुजारे के लिए कुछ मंगवा लिया। आप क्या लेंगे? आप बताएं। मैं तो खा रही हूँ ना। भाई कुछ ना कुछ तो मेरे साथ भी खाना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं पुलिस पना दिखा ही देते हैं आप लोग, चाहे कितने ही नाइस क्यों ना हो। मैं बहुत सादा इंसान हूं, है ना, रंगों और जायकों के बारे में कुछ खास नहीं जानता। मेरा ज्यादातर वक्त अपनी वर्दी के 2 रंगों के साथ गुजरता है। इसका मतलब है आप चाय पिएंगे, है ना? तोबा तोबा, खालदा बीबी बहुत ढीठ आदमी है। कहता है बीबी से मुझे बहुत जरूरी काम है, धक्के देने रह गए, बाकी तो मैंने सब कुछ कह दिया। और अगर आप कहें तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि किसी पुलिस वाले से मैं यूं इस तरह मिलूंगी। पता है, बचपन में जब मैं इधर उधर निकल जाया करती थी तो बाबा मुझे पुलिस वालों से डराते थे। कहते थे कि पुलिस वाले तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। आपकी चाय ठंडी हो रही। हाँ, है ना, एक बात पूछूं आपसे? जी। आप उस वक्त बॉयज हॉस्टल में क्या करने गई थी? सच्चल से मिलने गई थी। सच्चल? हाँ, सच्चल हमारे ग्रुप का लड़का है। कौन सा ग्रुप? इनमेच्योर ग्रुप, जिसमें कोई मैच्योर नहीं, खामखा की अक्लमंदी दिखाते रहते हैं। यूनिवर्सिटी वालों ने नाम रखा है हमारा। हम 4-5 लड़के लड़कियां हैं। सच्चल सब में सादा और मासूम है। इंटीरियर से आया है, कहीं बहुत दूर से। काफियां सुनाता रहता है हमें। तो आप वहां काफियां सुनने गई थी? गालियां सुनने गई थी। सच्चल का ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का, और वो उसी दिन हॉस्पिटल से आया था, और मैं उससे मिलने तक नहीं गई। कोई नहीं है ना उस बेचारे का, तो फील करता है। ये क्या तमाशा है बहरोज? क्या करूं, मजबूर हूं। तुम समझते क्यों नहीं हो कि मैं क्या चाहती हूँ? तुम खुद समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मैंने तुम्हें अपनी शादी से 1 रोज पहले कहा था कि मैं मर चुकी हूँ तुम्हारे लिए। मैंने क्या कहा, याद है? भूल चुकी हूँ मैं सब कुछ।
Oh, hello. How are you? हेलो। मैं याद दिलाता हूँ, इस रोज पार्टी में मुलाकात हुई थी, रिमेम्बर? ओह या, है ना? तुम अंदर जाओ। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, वरना इतनी तन्हा ना होती तुम। तुम भी सोचना छोड़ दो मेरे बारे में। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। You mean it? Okay. पहले मैं समझा था कि तुम्हारे मुझसे शादी न करने में तुम्हारे भाई का हाथ है, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुमने खुद ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था। देख लीजिए सर, किस कदर मारा है तुम वक्तों ने। क्यों? तुम लोग तो उसके कारिंदे थे, तुम्हें क्यों? सर खुदा के लिए सर, ऐसा इल्जाम तो न लगाए हम पर। सर उसने हमसे जो कुछ भी करवाया है, डरा धमका के करवाया है सर। तुम जैसे लोगों ने डर डर कर दिलेर बना दिया है इन लोगों को। आप तो देख रहे हैं सर, ये तो सिर्फ उसकी धमकी थी। उसका हमला किस तरह का हो सकता है, खुद आप अंदाजा करें साहब। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है शाहजी, वो तुम्हें धमकी के लिए इतना मार सकता है, लेकिन जिसके लिए धमका रहा है तुम्हें, उससे एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता। चल तेरे पीछे पुलिस लगी है। पुलिस? पुलिस मेरे पीछे? शायद तुझे पकड़ने के लिए आई है। क्यों? भाग बेटा भाग। किस ग्रुप से ताल्लुक है तुम्हारा? साहब बहुत पक्का है, इतनी आसानी से नहीं बताएगा ये। बात करने दो मुझे। सखी क्यों तुम्हारे कमरे में आया था? भागे क्यों थे? हेना को जानते हो? इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ। हरी अप। अयाज भाई असल में कुछ दिनों पहले ही उसका ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए स्टिचेस लगे हुए थे और दबाव की वजह से वो फट गए। खैर आप परेशान नहीं हो, मैंने उसके दोबारा स्टिचेस लगवा दिए हैं। कोई मसला हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? मैंने फाइल देख ली उसकी सारी, मेरे पास ही है। मैं जा रही हूँ, ठीक है अयाज भाई? सी यू अराउंड। क्या बिगाड़ा था इस मासूम ने आपका? किस बात की सजा दी है आपने इसे? बताइए।
गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी नहीं, शक। आपने मुझ पर शक किया है। शैला ठीक कहती थी, आप सब एक जैसे होते हैं। वो तो खामखा मैं ही आपको अलग समझती रही। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। पत्थर के रंग कितने गहरे और खूबसूरत क्यों ना हो, पत्थर पत्थर होते हैं। उस लड़की को ये नहीं मालूम कि तुम लोगों की पेटी कमर पे नहीं आंखों पे बंधी होती है। उसके सिवा तुम लोगों को कुछ नजर ही नहीं आता। वैसे एक बात पे मुझे भी बहुत हैरत हो रही है कि पत्थर को कैसे जोंक लग गया। कैन यू इमेजिन, अयाज साहब किसी लड़की की मोहब्बत में गिर गए। मोहब्बत? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी आंखों में कुछ और ही था, पता है। अगर वो उस लड़की से इतना प्यार करते हैं तो उससे माफी क्यों नहीं मांग लेते? ऐसी भी लड़कियां तो बहुत नरम दिल और सादा होती हैं। ओह, लेकिन ये तो वर्दी की शान में गुस्ताखी होगी, नहीं? ईमान, आप कुछ ज्यादा नहीं अपनी अब्बा की तरह होती जा रही है। एंटी पुलिस ग्रुप। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं रहें। क्यों? क्योंकि आप ड्राइवर के बजाय ज्यादातर डेयरी लेने के लिए आते हैं। ये समाज की दीवारें कुछ ज्यादा लंबी नहीं होती जा रही? आपके मामू हैं। जब तक आप ये वर्दी पहने रहेंगे वो भी अपनी जिद की चादर ओढ़े रहेंगे। इससे आप दोनों के बीच ना मैं पिस रही हूँ और तंग आ चुकी हूँ मैं आप दोनों से। बाय बाय। मैंने कहा ना गुलाम रसूल, मैं 1-2 दिन बिल्कुल नहीं आ सकती। नहीं, आप 1-2 दिन मुझे कांटेक्ट करने की भी कोशिश ना करें। आपकी जो समझ में आता है आप कर लें। हाँ हाँ, बिल्कुल कर लीजिए। ओके। हिना, क्या बात है बच्चे? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? कोई बात नहीं है बाजी। कुछ तो है, बोलो। मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या? अभी कल तक तो तुम छुट्टियां भी यहाँ गुजारना चाहती थी, ये अचानक? अब जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं बाजी। तो फिर तुम वहां बहुत अनकंफर्टेबल होती हो। तुम्हारे पास वहां कुछ करने को नहीं है। कम से कम घर के बाहर के लोग तो खुलूस मोहब्बत से मिलते हैं, यहाँ तो वो भी नहीं है। हाँ हेलो भाई, शो की बात कर रहा हूँ। बेटी भी उसके साथ है। तो फिर क्या बताओ, दे दो झटका। हाँ, जरा ध्यान से समझा।
इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर। क्या बात, आपको गलतफहमी हुई कुछ? प्लीज, कौन है आप? हम चाहते ना तो तुम्हारे गोदाम में भी घुस सकते थे। इससे बेहतर यही है कि तुम गोदाम से अपना सामान खाली कर दो। तुम्हारे घर में भी घुस सकता था मैं। वरना इसका अंजाम तुम्हें पता है। आई बात समझ में? क्या बात है? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। क्या हो, तुम शूज भूल आई वहाँ पर? मैं लेके आता हूँ, तुम ये पैक करो। कुछ ही तंग कर रहा था। नहीं, कोई गलत नहीं होगी। जाओ। तुम वाकई जा रही हो? जी हाँ। ऐसा क्या हो गया है ना जो तुम मत जाओ। बाजी प्लीज, आप मुझे रोकेंगी नहीं। आखिर क्यों? मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी बेटा। इसीलिए तो जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बहुत अकेली हो गई। हिना बेबी, आपका फोन। हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी बाजी। जी फरमाइए। आई एम सॉरी। वो तो आपकी ड्यूटी थी, इसमें सॉरी की क्या बात है? हिना प्लीज मुझे अपना आप क्लियर करने दो। मैं आपकी ऑफिसर नहीं जिसे आप रिपोर्ट दें। हिना प्लीज, मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। मैं अपने गांव जा रही हूँ, यहाँ नहीं रहना चाहती आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। कौन? जी सर। एक कप चाय देना यार। अभी लाया सर।